स्वागत है आपका रूबरू में। आपके साथ मैं हूं नगमा खान। गांधी के इस देश में आज हमारा सिस्टम इतना खोखला हो गया है कि कोरोना महामारी के चलते फीस जैसी समस्या भी हमसे हल नहीं हो रही है। पिछले 4 महीने से अभिभावक परेशान हैं क्योंकि कोरोना की वजह से सबके काम धंधे बंद हो गए हैं। लोगों के सैलरी आधी हो गई है, या यूँ कह लीजिए कि किसी की जॉब तो चली ही गई है। अब समस्या ये है कि स्कूलों में वो फ़ीस दे तो कैसे दे, क्योंकि खाने का इंतज़ाम करे या फ़ीस दे। इसी के चलते पिछले 4 महीने से कुछ न कुछ इस विषय को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग धरने पर बैठे हैं। लेकिन आज हम सुभाष चंद्र इस मैदान में इसलिए आए हैं कि यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं राजू विश्वकर्मा जी, जिन्होंने कमिश्नर साहब से मिलकर भी, यानी कि जो हमारे आयुक्त थे उनसे भी मिले हैं, और उनको 3 तारीख से वो बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते का टाइम, लेकिन अभी तक उसका कोई रिज़ल्ट निकला नहीं है कि फ़ीस कम की जाए। चलिए आज जानते हैं कि उनसे क्या बात हुई कमिश्नर जी से, और अभी वो उनको मतलब आमरण अनशन पर क्यों बैठना पड़ा। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल रूबरू में। आपका भी बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला है हमारे यहाँ आए फाइट फॉर इट एनजीओ के माध्यम से। आपका तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। राजू जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि जो बहुत सारे लोग, हमने पहले भी हमारे चैनल में कवर किया है लोगों को कि फ़ीस के लिए, और पहले भी आयुक्त ने बोला कि 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, 10 दिन का टाइम, लेकिन अभी तक मतलब 4 महीने से पेरेंट्स लड़ रहे हैं कि जाहिर सी बात है कोरोना महामारी को देखते हुए इतनी सारी परेशानी लोगों की आ गई है। पहले तो लॉकडाउन हुआ, फिर लोगों के जॉब चले गए, काम धंधा बंद हो गया, अब ऐसा होगा कि लोग खाए या बच्चों की फ़ीस भरे, तो मतलब ये कम कर होने का नाम नहीं, मतलब कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे। मैंने ऐसा है, मैंने माननीय आयुक्त साहब डॉक्टर राठौर जी को एक पत्र दिया था। उस पत्र में मैं कहा था कि मैं भूख हड़ताल बैठने वाला हूँ। उन्होंने मुझे 3 तारीख को अपने दालन में बुलाया, 1 बजे, टाइम समय 1 बजे था। उन्होंने मेरी समस्या सुनी, मेरे विषय को देखा। उन्होंने कहा कि आप 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं आपको 1 हफ्ते में इसका जवाब दूंगा। पर आज 29 दिन हो गया है, उन्होंने एक जवाब नहीं दिया। अब रही बात ये जो मीरा भाईंदर शहर में शटर बंद, भाड़ा चालू, दुकान बंद, किराया चालू, घर बंद, टैक्स चालू, अब स्कूल बंद तो फीस चालू, ये लेके चल रहा है। अब हमें उन्होंने लिख के उत्तर दिया आज माननीय उपायुक्त वाघमारे साहब ने कि शाला बंद है, यानी कि स्कूल बंद है। तो सर स्कूल बंद है तो फीस किस बात का लिया जा रहा है, और फीस कौन ले रहा है? ये बात बहुत पैमाने की बात है। और कमिश्नर कहते हैं कि लोगों को कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, हमने डेप्यूटी डायरेक्टर को दिया है। मैम RTH यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ये कहता है कि कमिश्नर का पूरा पावर है मीरा भाईंदर शहर में जितने भी प्राइवेट स्कूल है उन स्कूलों पर कार्रवाई करना, निगरानी करना, आदेश पालन का पालन करना उनका अधिकार है। अपने अधिकार से क्यों मुड़ रहे कमिश्नर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब रही बात फीस की, अब हर मीरा भाईंदर शहर में हर स्कूल हर वर्ष में 100 रुपया 200 रुपया जैसा फीस वैसा फीस बढ़ाया जाता है, जो कि अधिनियम 2011 शुल्क अधिनियम, शैक्षणिक शुल्क अधिनियम 2011 में ये कहा गया है, पेरेंट्स सेक्शन 4 में कहा है कि पेरेंट्स टीचर की कमेटी बनाया जाए और उसके आधार पर उनकी सहमति से 2 वर्ष में 1 बार फीस बढ़ाई जा सकती है, वो भी उनकी इच्छा अनुसार 15%। पर मीरा भाईंदर शहर में इन दोनों अधिनियमों का धज्जियाँ उड़ाया जा रहा है, और कमिश्नर को पिछले 2 वर्ष यानी कि 2018 से मैं लड़ रहा हूँ इस अधिनियमों का पालन करने के लिए, और इस अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनको इसमें इच्छा ही नहीं है कि शिक्षण क्या होता है। पर आर्टिकल 21A क्या कहता है, हमारी मौलिक अधिकार है शिक्षण। भारत का संविधान कहता है कि मौलिक अधिकार है शिक्षण। इस अधिनियम 2009 में यही कहा गया है, बच्चों को 8वीं कक्षा तक शिक्षण देना आवश्यक है। पर यह मीरा भाईंदर में जो प्राइवेट स्कूल है ये बड़े बड़े साहबों के, बड़े बड़े नेताओं की स्कूल है। पर कमिश्नर ने चुप्पी क्यों साधा है समझ में नहीं आया। इस बात को लेते हुए मैं बहुत डिफ्रेज हुआ, परेशान हुआ। पेरेंट्स मेरे पास दिन पे दिन आती थी तो कमिश्नर को जवाब दे रहे नहीं थे। मैंने उनको हर पत्र में जवाब दिया कि मैं भूख हड़ताल बैठूंगा। उनको मैं एक पत्र फिर वापस दिया कि मैं 28 तारीख को भूख हड़ताल बैठूंगा। यह अधिनियमों का पालन नहीं किया जाएगा। बच्चों के साथ ऑनलाइन 4 साल के बच्चे क्या पढ़ेंगे, 5 साल के बच्चे क्या पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? आप कह रहे हो स्कूल बंद तो ऑनलाइन कहाँ चालू? भाई ऑनलाइन पढ़ाई का भी फीस लो ना।
टर्म फीस, ये फीस, मिसलेस फीस, वो फीस क्यों ले रहे हो? ट्यूशन फीस लीजिए आप, अगर ट्यूशन करा रहे हो। टीचर को भी निकाला जा रहा है, टीचर भी कुछ मेरे पास आई थी, हमें निकाल दिया गया, आधा पगार दिया जा रहा है, तो फिर पगार हमसे पूरा फीस क्यों लिया जा रहा है? इस तरह आज बोलना नहीं चाहिए। स्कूल वाले से मेरा निवेदन विनती है, ये मेरा विनती है कि आपके विद्यालय में बच्चा 10 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल से पढ़ रहा है, क्या एक बार आप उन्हें माफ़ नहीं कर सकते फीस, 6-7 महीने की फीस? आज उनसे ही आप करोड़पति बने हो ना, आज वो पालक का ही फीस से दे के आप बड़े व्यक्ति बने हो, अब बड़ा विद्यालय बना है आपका। एक इंसानियत के नाते ये महामारी 6 महीना लोगों का कमर तोड़ दी। तो उससे पहले आप कहीं गए, किसी से मिले इस सिलसिले में? हाँ बहन, 28 तारीख को मैंने ये पत्र दिया है। इस पत्र में आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त शिक्षण विभाग और उपायुक्त को पत्र दिया है मैंने कि मैं आज भूख हड़ताल बैठने जा रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस मैदान में। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और मैं ये अनशन मेरा इसलिए चालू कर दिया मैं कि उनको खुद को नहीं पड़ी है तो भाई मुझे तो पड़ी है, लोगों, मीरा भाईंदर शहर के लोगों की, उन बच्चों के लिए, उन पालकों के लिए मुझे पड़ी है, इसलिए मैं अनशन में बैठा हूँ भूख हड़ताल पर। राजेश जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब स्कूल में जो पीटीए बनता है, इसमें मतलब इतने सारी चीज़ें आ गई कि क्योंकि ये पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन ही होता है, तो इसमें पेरेंट्स ही होते हैं, तो ये मतलब खुल के ना कभी बोल नहीं पाते इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि उनको डर रहता है कि हमारे मतलब बच्चे को स्कूल निकाल नहीं दे। तो इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसीलिए तो मैं कहता हूँ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, किसी व्यक्ति को धारा 17 कहता है किसी बच्चे को मानसिक तनाव, कोई चीज़ की उससे पीड़ित कार्य नहीं कर सकती स्कूल। आपको अच्छी तरह मालूम, हर स्कूल में ओपन हाउस होता है, कोई बच्चे को फेल भी नहीं कर सकती, पेरेंट्स जाते हैं, पेपर चेक करते हैं, तुम पे हम कड़क कार्रवाई बनता है। अधिनियम 2009 यही कहता है किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार, किसी विद्यार्थी के साथ अत्याचार नहीं किया जा सकता। इनमें सब बना हुआ है, स्कूल वाले पूरे बंधन से बन जाएंगे ये अधिनियम का पालन करेंगे तो उसमें पालक और विद्यार्थी का मौलिक अधिकार बनेगा, ये अधिनियम ये कहता है। कब तक आपका विचार है अनशन पर बैठने का? मेरा तो यही विचार है, जब तक मेरी मांगें पूरी नहीं होगी, मैं जिंदा रहूं या मेरी शरीर मर जाए यहीं बैठी रहेगी, तब तक मैं तैयार हूं। और कौन कौन लोग आए हैं आपके साथ जुड़ने में? मेरे पास तो मनसे वाले आए, पहले संदीप राणी जी आए, और आप पार्टी से भास्कर साहब आए, एडवोकेट भास्कर साहब आए, और एक संस्था से आए थे कोई भावना तिवड़ीकर मैडम कर आई थी, वो मिलके गई, और 2 व्यक्ति पेरेंट्स तो बहुत आए मेरे पास मिलके। पेरेंट्स की डिग्री पड़ी हुई, पेरेंट्स को मैं एक फॉर्म दिया हूँ, ये फॉर्म उनके पास, ये फॉर्म दिया है, उन्होंने फॉर्म भर के दिया है। पेरेंट्स बहुत आ रहे हैं, सुबह से लेकर दोपहर तक पेरेंट्स की गर्दियाँ बहुत रहती है। हम यही दुआ करते हैं राजू जी कि जो भी आपकी मांग है, और ये सारे मीरा भाईंदर के लिए है, और आप एक नेक काम कर रहे हैं और आप इस काम में कामयाब हो, यही हमारी दिली ख्वाहिश है। धन्यवाद बहन, मैं बहुत रूह और रूप पर धन्यवाद करूंगा आपको। आपने मेरी अपनी अमूल्य समय देखकर, सबसे बड़ा उपहार समय होता है, वो समय आप मुझे दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और ये मेरे लिए नहीं, मीरा भाईंदर के बच्चे, शहर के बच्चों के लिए मैं लड़ रहा हूँ। मुझे उनसे प्यार है और मुझे उनसे बहुत प्यार है कि मीरा भाईंदर शहर के बच्चे पढ़ लिख के होशियार हो, अच्छा हो। और ये प्राइवेट स्कूल वाले के दिमाग में जो गलतफहमी है, मैं उनको ये बता देना चाहता, ये पेरेंट्स की वजह से आप करोड़पति बने हो, इनकी वजह से आप बंगले और गाड़ी में चल रहे हो। ये जब हट जाएंगे तो स्कूल बंद हो जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने। धन्यवाद बहन, धन्यवाद। शिक्षा का जो अधिनियम है उस पर मीरा भाईंदर के प्राइवेट 425 स्कूल बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसी वजह के चलते राजू विश्वकर्मा जी, जो एक NGO फाइट फॉर राइट भी चलाते हैं, वह इस आमरण भूख हड़ताल अनशन पर अनिश्चित काल के लिए बैठे हैं। पिछले 2 वर्षों से वह इस विषय को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है शिक्षा के अधिकार को लेकर अधिनियम। 2009 अधिनियम के अनुसार प्रत्येक स्कूल में 2 साल में सिर्फ एक बार ही 15% फीस बढ़ा सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों में 25% गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना अनिवार्य है। अभिभावकों के बिना अनुमति के फीस नहीं बढ़ाई जा सकती है। प्रत्येक कक्षा में 30 से 35 बच्चों पर एक शिक्षक का छात्र शिक्षक अनुपात होना अनिवार्य है। शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करने और बालक के अधिकार के संबंध में कोई शिकायत आने पर कार्रवाई की जिम्मेदारी महानगर पालिका के आयुक्त यानी कि कमिश्नर की है। ऐसे कई नियम इनमें हैं। ऐसे ही अधिनियम 11 में सभी विद्यालयों को हर 3 वर्ष में रिवाइज्ड किया जाना अनिवार्य है।
विद्यालय शुरू होने के 30 दिनों में ही पालक शिक्षक कमेटी बनना अनिवार्य है। इस तरह के कई नियम शामिल हैं। राजू विश्वकर्मा जी 28 सितंबर से आमरण अनशन पर है। वहाँ उनसे मिलने कई एनजीओ के लोग और पार्टियों के लोग भी आ रहे हैं। वहीं कई अभिभावक भी आ रहे हैं उनके इस मुहिम में साथ देने के लिए। अभी हमने आपको राजू विश्वकर्मा जी से रूबरू करवाया, जो एक आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और उनकी यही दिली तमन्ना है और इस मुद्दे पर वो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि जो राजू विश्वकर्मा जी ने ये जो बेड़ा उठाया है फ़ीस कम करने को लेकर, वो उसमें वो कामयाब रहे। और यही हम रिक्वेस्ट भी करते हैं प्रशासन से कि वो इस तरह से अभिभावकों की परेशानी जो बढ़ रही है उसको कम करे और साथ दे राजू विश्वकर्मा जी का भी और सारी जनता का भी इस विषय को लेकर। तो चलिए फिर हम मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।